जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूं आज का झारखंड जीके क्लास में। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो समय को न गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। उससे पहले बता दें कि आज का जो क्लास इसमें हम लोग झारखंड जीके का मिक्सअप क्वेश्चन देखने वाले हैं, अर्थात बहुत सारे चैप्टरों को जो है मिलाकर एक ही साथ एक ही क्लास में करने वाले हैं। और आप लोगों को जो है जानकारी के लिए हम बता देते हैं कि आज जो 30 सवाल जो लाए हैं, ये तीसों के तीसों सवाल जो है पिछले बार के प्रतियोगी परीक्षा में हूबहू पूछे जा चुके हैं। और ये क्वेश्चन जो है आगे भी आने की प्रबल संभावनाएं रखती है, इसीलिए हम लेके आ गए हैं। तो इसमें आप लोग बिल्कुल भी सवाल नहीं कीजिएगा कि सर इतना ईजी आएगा। हाँ भाई, आपके झारखंड उत्पाद सिपाही में इस प्रकार के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन उसी में जो है अगर आप लोग ध्यान से नहीं देखेगा तो ईजी क्वेश्चन होते हुए भी मिस कर लीजिएगा। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं कि ध्यान से देखना है, जो हम पढ़ा रहे हैं वही आएगा। एकदम निश्चिंत रूप से आप लोग जो है बिना डाउट किए हुए आप लोग पढ़िए। और आपको बता रहे हैं कि क्या कीजिए कि नोटबुक निकाल लीजिए और अपना जो भी सवाल है उसका उत्तर हम बताएंगे, लेकिन एक्स्ट्रा फैक्ट बताएंगे, उसको आप लोग नोटबुक में नोट करते हुए चलिएगा। आप लोग के लिए काफ़ी मेहनत करते हैं। दिन के 1 बजे जो है आपका क्या है, दिन के 1 बजे जो है हिंदी व्याकरण का क्लास भी लेकर आते हैं। और हिंदी व्याकरण का क्लास जो है आप सभी लोगों के लिए अति आवश्यक है। कैसे आती है आवश्यक है आपको बता चुके हैं, क्योंकि पहला पेपर क्वालिफाई में आपका हिंदी व्याकरण पढ़ना ही पड़ेगा। उसके अलावा जो है जिनका भी पेपर 2 में हिंदी है उनके लिए तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो हिंदी जो है आपका सभी लोगों के लिए अति आवश्यक है। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन जो है बहुत ही शानदार है। इसमें कम से कम जो आपको लगेगा 5 मिनट, क्या है कि एक्सप्लेन जो है हम जम के करने वाले हैं। आपको धैर्य बना के देखना है। इसी में से ही आपका एक क्वेश्चन आएगा झारखंड उत्पाद सिपाही। देखिएगा, झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री का क्या नाम था? पहला है मधु कोड़ा, दूसरा शिबू सोरेन, तीसरा बाबूलाल मरांडी, चौथा रघुवर दास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बाबूलाल मरांडी। तो यहाँ पर जो है चारों मंत्री के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, पहले झारखंड के बारे में बात करते हैं। तो हमारा जो झारखंड है कब बना है? हमारा झारखंड बना है 15 नवंबर। ठीक है, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को है हमारा झारखंड एक नया राज्य के रूप में अस्तित्व में आता है। और किस राज्य से अलग करके बनाया गया है झारखंड? तो बिहार राज्य से अलग करके झारखंड का निर्माण किया गया है। बिहार का जो है 46% भूभाग काट करके अलग झारखंड बनाया गया है। और जिस समय झारखंड बना था उस समय झारखंड में 18 जिले थे, लेकिन वर्तमान में झारखंड में 24 जिले हैं। ये आपका हो गया। और भी हम लोग जानेंगे कि देखिए, बिहार से अलग करके बनाया गया है। तो बिहार में जो है उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री कौन थी? तो आपकी राबड़ी देवी थी। बिहार से झारखंड जब अलग हो रहा था उस समय वहाँ की सीएम कौन थी? राबड़ी देवी थी। अब है कि हमारा झारखंड बन चुका है, अलग झारखंड बन गया। तो प्रथम झारखंड के सीएम कौन बनते हैं? बाबूलाल मरांडी। और बाबूलाल मरांडी किस राजनीतिक पार्टी के थे? तो बीजेपी के थे, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के थे। लेकिन इन्होंने जो है बीच में क्या किया कि जेवीएम नामक एक अलग राजनीतिक पार्टी बनाई, यानी कि झारखंड विकास मोर्चा नाम करके। लेकिन बाद में जो है झारखंड विकास मोर्चा जो है आपका बीजेपी में जाके विलय हो गया। ठीक है, और वर्तमान बाबूलाल मरांडी का स्टेटस क्या है? तो ये आपका बीजेपी के नेता हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। अब हम लोग जानेंगे कि बाबूलाल मरांडी का जो है कार्यकाल कितना रहा है। तो ये 2000 ईस्वी से लेकर 2003 ईस्वी तक क्या है, झारखंड को सीएम के रूप में सेवा किए हैं। कौन? आपका बाबूलाल मरांडी। यानी कि कितने साल तक? 3 साल तक ये क्या है, झारखंड का सीएम रहे थे। इतना आपको याद रखेंगे। और वर्तमान में बाबूलाल मरांडी का विधानसभा क्षेत्र क्या है? तो आपका राजधनवार है। क्या है? राजधनवार जो है आपका क्या है, बाबूलाल मरांडी का विधानसभा क्षेत्र है। और ये राजधनवार जो है विधानसभा क्षेत्र किस जिला के अंतर्गत आता है? तो आपका जो है गिरिडीह जिला के अंतर्गत आता है। तो इतना कम से कम आपको याद रखना है, इसी में से हम पूछ देगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, लेकिन जो हम बताए एक्स्ट्रा फैक्ट उसी में से हम पूछेगा, तो अलग से नहीं पूछेगा। ठीक है, अब मधु कोड़ा की बात करेंगे तो मधु कोड़ा जो है झारखंड के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री होने का इन्हें गौरव प्राप्त है। शिबू सोरेन की बात करेंगे तो ये झारखंड के प्रथम गैर भाजपा मुख्यमंत्री बना है। यानी कि पहले जो सीएम बने थे आपका बाबूलाल मरांडी, वो बीजेपी के थे। सेकेंड बने अर्जुन मुंडा, वो भी बीजेपी के थे। तीसरा शिबू सोरेन मुख्यमंत्री बनते हैं झारखंड के, और ये जेएमएम के थे। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। कभी आगे अगर मौका मिलेगा तो शिबू सोरेन के बारे में डिटेल में बताएंगे, लेकिन अभी नहीं बताते हैं। ठीक है, अब रघुवर दास की बात करेंगे तो रघुवर दास क्या है, झारखंड के प्रथम गैर आदिवासी मुख्यमंत्री। क्या है? झारखंड के प्रथम गैर आदिवासी मुख्यमंत्री हैं। गैर आदिवासी मतलब आप लोग समझ रहे होंगे कि झारखंड में जो है अब तक जितने लोगों ने सीएम के रूप में सेवा की है सब के सब आदिवासी रहे थे, लेकिन रघुवर दास जो है आदिवासी नहीं थे, अर्थात गैर आदिवासी थे, और इनके नाम एक रिकॉर्ड है।
मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक बात छूट गया है, बताते हैं कि झारखंड में अब तक जो है 7 लोगों ने सीएम के रूप में सेवा की है, यानी कि 2000 से लेके जो है आपका 2025 तक में जो है 7 लोगों ने सीएम के रूप में सेवा की है। अब आपके मन में ये खुजली मचेगा कि भाई ये 7 लोग कौन है, तो बताते हैं। पहला है बाबूलाल मरांडी, दूसरा अर्जुन मुंडा, तीसरा शिबू सोरेन, चौथा मधु कोड़ा, पांचवा हेमंत सोरेन, छठा रघुवर दास और सातवां हमारे चंपई सोरेन है। ठीक है, चलिए कितना 5 मिनट लगा ना। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि मधु कोड़ा झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में किस अवधि तक रहे। पहला है 14 सितंबर 2007, 23 अगस्त 2008 तक। दूसरा है 14 सितंबर 2006 से लेकर 27 अगस्त 2008। तीसरा है 14 सितंबर 2006 से लेकर 23 अगस्त 2008। चौथा है 14 सितंबर 2006 से लेकर 23 अगस्त 2010। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या, ऑप्शन नंबर बी, ये वाला हो जाएगा। मधु कोड़ा जो है सीएम झारखंड के कब से कब तक थे, तो सीधे याद रखिए 2006 से 2008 तक। अगर तारीख याद रखना है तो 14 सितंबर से लेके 27 अगस्त 2008 तक ये झारखंड के सीएम थे। हम बता चुके हैं मधु कोड़ा झारखंड के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री रहे हैं, ये भी आपको साथ साथ में याद रखना है। तो 2006 से 8 इतना याद रखिए और तारीख याद रखना रहेगा तो 14 सितंबर और 27 अगस्त ये भी याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि झारखंड के वर्तमान राज्यपाल का क्या नाम है। पहला है प्रभात कुमार, दूसरा है संतोष गंगवार, तीसरा है द्रौपदी मुर्मू, चौथा है सर सैयद अहमद। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, संतोष कुमार गंगवार। संतोष कुमार गंगवार क्या है, झारखंड के वर्तमान राज्यपाल। लेकिन आपसे ये भी पूछ सकता है कि झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन है, तो प्रभात कुमार जो है क्या है, झारखंड के प्रथम राज्यपाल हैं। लेकिन आपसे ये भी पूछ सकता है कि झारखंड के प्रथम महिला राज्यपाल कौन है, तो महिला राज्यपाल आपके कौन हो जाएगा, द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू जो है झारखंड के प्रथम महिला और आदिवासी राज्यपाल है, ये भी आपको याद रखना है। और वर्तमान समय में जो है आपका द्रौपदी मुर्मू का क्या स्टेटस है, तो ये वर्तमान समय में ये क्या है, भारत की प्रेसिडेंट हैं, यानी कि भारत की राष्ट्रपति हैं। और राष्ट्रपति बनने पर भी इनका एक रिकॉर्ड बन गया है कि भारत की प्रथम महिला आदिवासी राष्ट्रपति है। अब इतना प्रमुख व्यक्ति हैं द्रौपदी मुर्मू, तो जानते हैं कि ये कहाँ की रहने वाली है, तो ये ओडिशा की रहने वाली है। ओडिशा की मयूरभंज की रायरंगगंज की रहने वाली है। कौन, आपकी द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, और आपको बता दें कि 2000 ईस्वी से 2004 ईस्वी तक ओडिशा विधानसभा में रायरंगपुर से विधायक और राज्य सरकार में मंत्री भी रही है। ठीक है, इतना कम से कम आपको द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में जानना है। अब क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि झारखंड के किस जिला में ग्रेफाइट सबसे अधिक पाया जाता है। पहला है पलामू, दूसरा है लातेहार, तीसरा गढ़वा, चौथा है चतरा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पलामू जिला में। पलामू जिला में क्या है, आपका बहुतायत मात्रा में ग्रेफाइट पाया जाता है। और ये जो पलामू है जिला कब बना है, ये जिला बना है आपका 1892 ईस्वी में। और पलामू में क्या क्या पाया जाता है, आपको बता दें कि पलामू जो है मक्का का उत्पादन सबसे अधिक किया जाता है पूरे झारखंड में। इसके अलावा तिलहन का, किसका, तिलहन का भी उत्पादन सबसे अधिक होता है। इसके अलावा आपको बता दें तो दलहन का भी उत्पादन सबसे अधिक होता है। तो पलामू जो है बहुत सारे चीज़ों के उत्पादन में आगे है और इसका स्थापना 1892 ईस्वी में हुआ है। चलिए बाकी जिला का स्थापना देखते हैं, फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। लातेहार जिला की बात करेंगे तो ये 4 अप्रैल 2001 ईस्वी को झारखंड का एक जिला बना है। गढ़वा जिला बना है आपका 1991 ईस्वी में और चतरा जिला बना है आपका 1991 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि झारखंड राज्य में विभिन्न प्रकार के खनिजों का सालाना मूल्य क्या है। पहला है 15,000 करोड़, दूसरा है 10,000 करोड़, तीसरा है 2,000 करोड़ और चौथा है 3,000 करोड़। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 3,000 करोड़। तो इसको आपको समझना है कि भारत में खनिज उत्पादन के मामले में झारखंड का क्या है, पहला स्थान है। खनिज उत्पादन के मामले में झारखंड जो है पूरे भारत में प्रथम स्थान रखता है, अर्थात पहला स्थान रखता है। और झारखंड में जो है आपको बता दें तो 40%, कितना, 40% खनिज का उत्पादन होता है। और राज्य को केवल खनन उद्योग से जो है केवल 3,000 करोड़ रुपये की सालाना इनकम होता है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। तो झारखंड में तो पैसा बहुत है, लेकिन झारखंडी लोग बहुत गरीब हैं। कारण क्या है कि सब माल लूट के दूसरे राज्य में ले जाया जा रहा है। ठीक है, चलिए तो कैसे लिया झारखंड, लड़के लिया झारखंड, लेकिन भी गरीब है झारखंड।
क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि पूर्वी सिंहभूम जिले का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। पहला है 3533 वर्ग किलोमीटर, दूसरा है 3541 वर्ग किलोमीटर, तीसरा है 5421 वर्ग किलोमीटर और चौथा है 2365 वर्ग किलोमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या, ऑप्शन नंबर ए, 3533 वर्ग किलोमीटर क्या है, पूर्वी सिंहभूम जिले का कुल क्षेत्रफल है। और पूर्वी सिंहभूम जिले की बात करेंगे तो ये जिला कब बना है, ये बना है 1990 ईस्वी में। और पूर्वी सिंहभूम जिले में आपका क्या है, पूर्वी सिंहभूम जिले में ही आपका जमशेदपुर शहर है। क्या है, जमशेदपुर शहर है। और जमशेदपुर शहर को ही क्या कहा जाता है, तो औद्योगिक शहर कहा, औद्योगिक शहर या औद्योगिक राजधानी कहा जाता है। औद्योगिक गलती लिख रहे हैं आप लोग, लिख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि गढ़वा जिला में कितने उप विभाजन हैं। पहला है 2, दूसरा है 3, तीसरा है 4, चौथा है 5। तो पहले हम आपको बता दें कि उप विभाजन का मतलब क्या होता है, अनुमंडल होता है। तो गढ़वा जिला में कितना अनुमंडल है, तो गढ़वा जिला में भाई आपको 3 अनुमंडल है। और तीनों अनुमंडल के बारे में पूरा बताएंगे, उससे पहले हम गढ़वा जिला के बारे में बताते हैं। ठीक है, तो गढ़वा जिला क्या है, गढ़वा जिला जो है झारखंड का सबसे पश्चिमी जिला है। क्या है, झारखंड का सबसे पश्चिमी जिला है। और गढ़वा जिला झारखंड का एकमात्र जिला है जो 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। एक तो हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश, दूसरा हो जाएगा आपका बिहार और तीसरा हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़। तो इन 3 राज्यों से सीमा साझा करने वाला झारखंड का एकमात्र जिला आपका गढ़वा है। अब जो है और हम लोग इसके बारे में जानते हैं। तो गढ़वा जो है जिला कब बना है, गढ़वा जिला बना है आपका 1 अप्रैल 1991 ईस्वी में गढ़वा जिला बनता है। अगर बात किया जाए कि गढ़वा में प्रखंडों की संख्या कितना है, ठीक है, प्रखंडों की संख्या यहाँ कितना है, 20 है। इतना आपको याद रखना है। और यहाँ पर हम बोले कि अनुमंडल कितना है, तो अनुमंडल यहाँ पर 3 है। कितना है, अनुमंडल 3 है। और तीनों का नाम लिख देते हैं। एक तो हो जाएगा आपका क्या, एक हो जाएगा आपका गढ़वा और दूसरा क्या हो जाएगा, तो दूसरा हो जाएगा आपका नगर उंटारी। चलिए पहले लिख लेते हैं रंका। और तीसरा कौन हो जाएगा, तो तीसरा नगर उंटारी हो जाएगा। तो अनुमंडल कितना है, 3 है। इसके अलावा हम लोग क्या जान सकते हैं कि गढ़वा में जो है विधानसभा क्षेत्र कितना है, गढ़वा में विधानसभा क्षेत्र कितना है वो भी आपको बताते हैं। तो कितना है आपका, 2 है। 2 है तो कौन कौन है, तो एक आपका हो जाएगा गढ़वा और दूसरा कौन हो जाएगा, तो दूसरा हो जाएगा आपका भवनाथपुर। भवनाथपुर। तो इस तरह से जो है गढ़वा में क्या क्या है आपका कि 20 प्रखंड है, 3 अनुमंडल हैं और आपके 2 विधानसभा क्षेत्र हैं। ठीक है, इतना आपको याद रखना है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। उसरी जलप्रपात झारखंड के किस जिले में स्थित है। पहला रांची, दूसरा लातेहार, तीसरा गिरिडीह, चौथा है रामगढ़। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गिरिडीह जिला में। उसरी जलप्रपात के बारे में हम कल ही पढ़ाए थे, जब हम लोग पढ़ रहे थे झारखंड के प्रमुख जलप्रपात, उसमें हम पढ़ा चुके हैं। तो ये जो उसरी जलप्रपात जो है आपका गिरिडीह जिला में है। ठीक है, गिरिडीह जिला में भी आपको बता दें तो किस पहाड़ी पर है, तो खंडोली पहाड़ी के ढलान में ये आपका स्थित है। अगर इसकी ऊंचाई की बात की जाए तो इसकी ऊंचाई कितना है, लगभग 40 फीट। कितना है, लगभग 40 फीट इसकी ऊंचाई है। और ये किस नदी पर है, तो ये आपका उसरी नदी पर है। नाम से ही पता चल रहा है उसरी जलप्रपात उसरी नदी में है। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा गिरिडीह जिला के बारे में जानते हैं। तो ये जो गिरिडीह जिला है ये कब बना है, तो गिरिडीह जिला बना है आपका 4 दिसंबर। ठीक है, आराम से लिखते हैं, साफ सुथरा लिखते हैं। तो गिरिडीह जिला कब बना है, तो ये 4 दिसंबर को बना है। 4 दिसंबर 1972 को गिरिडीह जिला बना है। और गिरिडीह में आपका क्या है, गिरिडीह में आपका है पारसनाथ की पहाड़ी है। क्या है, पारसनाथ की पहाड़ी है। और इस पारसनाथ की पहाड़ी का ही दूसरा नाम क्या है, आपका समेत शिखर है। क्या है, समेत शिखर। और ये क्या है, झारखंड का सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। अब सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला बोल रहे हैं तो कितनी ऊंचाई है वो भी जान लेते हैं। तो ऊंचाई जो है अगर आप लोग मीटर में नापिएगा तो लगभग ये कितना हो जाएगा, 1365 मीटर। अगर इसी को जो है हम लोग फीट में नापते हैं, पारसनाथ पहाड़ी को जो है फीट में नापते हैं तो 4478 फीट हो जाएगा। अब ये जो पारसनाथ की पहाड़ी है इसको क्या कहते हैं, तो जैन धर्मावलंबी के लोग क्या कहते हैं इसको, कि अपना जो है तीर्थ स्थल कहते हैं। क्या बोलते हैं, तीर्थ स्थल कहते हैं। अब तीर्थ स्थल क्यों कहते हैं मालूम है, क्योंकि इनके जो हैं टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं, उनमें से 20 तीर्थंकरों का जो है निर्वाण प्राप्त इसी पहाड़ी में हुआ है। और इनके जो हैं 23वें तीर्थंकर, इनके 23वें तीर्थंकर का क्या नाम था, इनके 23वें तीर्थंकर का नाम था पार्श्वनाथ। क्या नाम था, पार्श्वनाथ। और पार्श्वनाथ के नाम पर ही उस पहाड़ी का नाम पारसनाथ पहाड़ी रखा गया है।
और एक तीर्थंकर जो थे आपका 10वें क्रम के थे, और वो कहाँ के थे, तो झारखंड के रहने वाले थे। झारखंड के कहाँ, तो चतरा के रहने वाले थे। चतरा के भी कहाँ, तो इटखोरी के रहने वाले थे। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट कि झारखंड के जो तीर्थंकर थे उनका नाम क्या था, तो उनका नाम भी बता देते हैं। क्यों, तो उनका नाम है शीतलनाथ। क्या नाम है उनका, शीतलनाथ नाम है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए बाकी जिला का हम लोग स्थापना देख लेते हैं, फिर आगे की ओर कल्टी मारते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो रांची मेरी जान झारखंड की राजधानी 1899 में जिला बना है, और लातेहार जो है 2001 में जिला बना है, और रामगढ़ जो है 2007 में जिला बना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि बसंत राय के निर्माण किसने किया था। पहला है राजा बसंत राय, दूसरा है राजा श्यामल राय, तीसरा है राजा हरि सिंह, चौथा राजा सिंधिया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, राजा बसंत राय के द्वारा ही बसंत राय का निर्माण किया गया है। एक्चुअली में बसंत राय है क्या, तो ये एक टैंक है या तालाब है, कर सकते हैं। बसंत राय क्या है, एक तालाब है, ठीक है, कहाँ है, तालाब है। और ये कहाँ पर है, तो आपको बता देते हैं, ये गोड्डा जिला में है, ठीक है। कहाँ पर है, तो ये आपका गोड्डा जिला में है। गोड्डा जिला में भी आपको बता दें तो पत्थरगामा ब्लॉक में है। कहाँ है, पत्थरगामा ब्लॉक में है, ये आपको याद रखना है। तो बसंत राय एक तालाब है, ये गोड्डा जिले के पत्थरगामा प्रखंड में है। गोड्डा जिले की बात करेंगे तो गोड्डा जिला 1983 में बना है, ये क्लियर कर लीजिए। अब हम लोग थोड़ा सा बसंत राय के बारे में जो दंत कथा पर फेमस है उसको हम जानने का कोशिश करते हैं। तो ये जो बसंत राय नाम का एक झील है, तालाब है या टैंक है, जो भी बोलिए, ये जो है लगभग आपका 50 एकड़, कितना, 50 एकड़ भूमि पर फैला हुआ है। और ऐसी मान्यता है कि इसको जो है आज तक कोई व्यक्ति तैरकर या हाथी पर बैठकर या नाव के सहारे, किसी भी सहारे से जो है इस पार से उस पार नहीं हो सका है, ठीक है। जो भी प्रयास करता है उसको जो है बीच रास्ता में ही क्या है, समाधि लेना पड़ता है, जल समाधि, यानी कि वो पानी में ही समा जाता है। चाहे कुछ भी प्रयास कर ले, इस पार से उस पार वो जा नहीं सकता है, ठीक है। ये है आपका बसंत राय, इसके बारे में हमेशा पूछा जाता है। और ये कहाँ है, तो आपका गोड्डा जिले के पत्थरगामा ब्लॉक में है, ठीक है। और 50 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। आप बहुत लोगों ने उसको प्रयास किया नाव से, कोई हाथी में बैठ के, लेकिन सब वहीं के वहीं जल समाधि ले लिए। ये क्वेश्चन में पता नहीं क्या है, लेकिन हमेशा पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि खेल प्रतिभा खोज के संदर्भ में सही कथन का चयन कीजिए। पहला है 1200 रुपया का मासिक स्टाइपेंड दिया जाता है। दूसरा, युवा प्रतिभा का खोज प्रतियोगिता के माध्यम से होता है। तीसरा है, शिक्षा के साथ खेल प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। उपरोक्त सभी सही है। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी सभी सही है। खेल प्रतिभा खोज जो है, इसके तहत जो है क्या है, 1200 रुपया स्टाइपेंड दिया जाता है। और जो खेल प्रतिभा जो है खोजा जाता है कैसे, प्रतियोगिता के हिसाब से, यानी कि कंपटीशन करा के ही प्रतियोगिता, ये क्या बोल रहे हैं, युवा प्रतिभा चुना जाता है। माने कंपटीशन के माध्यम से युवा प्रतिभा चुना जाता है। और यहाँ पर सिर्फ खिलाया नहीं जाता है, साथ साथ में पढ़ाया भी जाता है, ये कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि झारखंड में 5000 से कम छोटी आबादी वाली जनजाति है। पहला है मुंडा, दूसरा है लोहार, तीसरा है बिरहोर, चौथा है गोड़ाइत। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए ये सब क्वेश्चन जो है जिसमें आप लोग फंसेंगे, और यही सब आपको जो है पूछा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। गोड़ाइत जनजाति जो है, इनकी जनसंख्या 5000 से भी कम है। 5000 से कम है तो कितनी है, तो गोड़ाइत जनजाति की जनसंख्या कितना है बताएं, तो 2011 की जनगणना का अकॉर्डिंग बता रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, इनकी जनसंख्या 4973 है। 5000 भी नहीं है, 5000 से कम ही है, किसका, गोड़ाइत की, ठीक है, इसीलिए आपको बताते हैं। अब 5000 से कम सिर्फ गोड़ाइत का नहीं है, बहुत सारा जनजाति है जिनका जो है 5000 से भी कम जनसंख्या है 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग। जैसे अगर हम लोग बात करेंगे खोंड जनजाति की, तो खोंड जनजाति की जनसंख्या कितना है, इनकी है 221, मात्र कितना, 221। अगर हम लोग बात करेंगे बंजारा जनजाति की, तो बंजारा जनजाति की कितनी है, तो मात्र 487, कितना, 487 है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे भथुड़ी की, किसकी, भथुड़ी की बात कर लेते हैं, भथुड़ी, तो भथुड़ी की जनसंख्या कितना है, 3340 है। और भी है, एक दो गो बता देते हैं, उनका नाम बता ही देते हैं। अगर हम लोग बात कर लेंगे बैगा जनजाति की, तो बैगा जनजाति का भी 5000 से कम है, तो कितना है, 3582 है, ठीक है। तो ये सब जो है आपका 5000 से भी कम वाला जनजाति है। उनमें से आपका क्या है, गोड़ाइत भी शामिल है।
बात करेंगे मुंडा जनजाति की। ये तो क्या है, झारखंड की जनसंख्या की दृष्टि से तीसरी बड़ी जनजाति क्या है, तीसरी बड़ी जनजाति है। और इनकी भाषा क्या है, इनकी भाषा मुंडारी है। और मुंडारी भाषा जो है आपका ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से आता है। इतना आपको याद रखना है। लोहार जनजाति की बात करेंगे तो झारखंड की एक जनजाति है और इनका जो पारंपरिक पेशा क्या है, तो लोहा गलाना है। इतना आपको याद रखना है। बिरहोर जनजाति की बात करेंगे तो ये झारखंड की जो है 8 आदिम जनजाति में से एक है। और बिरहोर जनजाति में जो है क्या किया जाता है, बिरहोर जनजाति का जो है क्या बोलना चाह रहे हैं, शाब्दिक अर्थ क्या होता है, जंगल का आदमी होता है। इतना आपको याद रखना है। शॉर्ट में बताने चक्कर में कभी कभी गड़बड़ा जाते हैं, दिमाग में इतना कुछ याद रहता है कि उसको कम कर ही नहीं सकते हैं, उसमें गड़बड़ होने की संभावना बढ़ जाता है। तो आपको बता दें कि 2011 के जनगणना के अनुसार जो है झारखंड में 32 जनजाति पाई जाती है और उन्हीं में से 8 को आदिम जनजाति घोषित किया गया है। उन्हीं में से में अलग से नहीं कह रहे हैं। जिसमें सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है, संथाल की, दूसरा में उरांव है, तीसरा मुंडा और चौथा में हो है। इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 कहता है क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 आपका कहता है कि झारखंड में लगभग कितनी प्रतिशत आदिवासी जनसंख्या ग्रामीण इलाकों में रहते हैं। पहला है 60, दूसरा है 70, तीसरा है 90, चौथा है 80। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 90%। ठीक है, तो इसको जो है ध्यान से सुनिएगा। तो ये सारा आंकड़ा आपको बताएंगे 2011 के जनगणना के अनुसार। तो 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड की जनसंख्या कितना है, सब लिख देंगे, आप लोग को टेंशन नहीं लिखना है। 3,29,88,134। ये क्या है, झारखंड की जनसंख्या है। इसमें जो है आदिवासियों की जनसंख्या कितनी है, तो एसटी यानी कि आदिवासियों की जनसंख्या 86,45,042 है। अगर इसी को जो है हम लोग प्रतिशत में निकालते हैं तो कितना हो जाता है, 26.2% हो जाता है। ठीक है, इसमें आपको बता दें ये जो 86,45,042 है, इसमें जो है 90% जनसंख्या जो है आपका क्या है, तो ये लोग जो है गाँवों में निवास करती है और 10% जनसंख्या जो है आपका नगरों में निवास करती है। यही बात को आपको हमको बताना था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि संथाल जनजाति सरहुल को किस नाम से पुकारती है। पहला है बाहा, दूसरा है बापर, तीसरा है जकोर, चौथा है सरहुल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ए बाहा। तो सरहुल जो है क्या है, झारखंड की जनजातियों का सर्व प्रमुख त्यौहार क्या है, झारखंड की जनजातियों की सर्व प्रमुख त्यौहार है। और इसे जो है सभी जनजाति के लोग मनाते हैं। ये अलग बात है कि अलग अलग नाम से जानते हैं लेकिन सभी मनाते हैं। और ये सरहुल का जिक्र आया है तो ये कब मनाया जाता है, तो ये जो आपका चैत्र माह के शुक्ल पक्ष के तृतीय मनाया जाता है। और इसमें जो है साल वृक्ष की पूजा की जाती है। किसकी, साल वृक्ष की पूजा की जाती है। और ये साल वृक्ष क्या है, झारखंड का राजकीय वृक्ष भी है। इतना आपको याद रखना है। तो सरहुल के बारे में इतना याद रखना है। और संथाल जनजाति के लोग जो है सरहुल को क्या कहते हैं, बाहा कहते हैं। और बा पर्व कौन बोलते हैं, तो मुंडा जनजाति के लोग जो है सरहुल को बा पर्व के नाम से जानते हैं। ये जकोर कौन सी जनजाति लोग बोलते हैं, जकोर की बात किया जाए तो ये आपका खड़िया जनजाति के लोग बोलते हैं। खड़िया जनजाति के लोग सरहुल को जकोर कहते हैं। सरहुल की बात की जाए तो सरहुल तो सभी कहते हैं, लेकिन सरहुल को जो है उरांव लोग क्या नाम से जानते हैं, खद्दी के नाम से जानते हैं। ये भी आपको याद रखना है। अब यहाँ पर जो है थोड़ा सा संथाल जनजाति का बात आया है तो थोड़ा सा चर्चा कर ही लेते हैं। संथाल जनजाति जो है झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति क्या है, झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। और इनकी भाषा जो है आपका संथाली है। और संथाली भाषा को लिखने के लिए जो है आपका ओल चिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है। और ओल चिकी लिपि का आविष्कार 1941 में किया जा चुका है JSSC के अनुसार। और आविष्कार करने वाला व्यक्ति का नाम क्या है, रघुनाथ मुर्मू। क्या नाम है, रघुनाथ मुर्मू। इतना आपको याद रखना है। साथ ही आपको क्या याद रखना है कि 2003 में जो है भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में जो है संथाली भाषा को शामिल किया गया है। और 8वीं अनुसूची में जो है आपके मात्र 22 भाषा को शामिल किया गया है पूरे भारत से। उनमें से एक आपका क्या है, संथाली भाषा है, जो कि झारखंड का ट्राइबल लैंग्वेज है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। 10 नहीं 14 है भाई। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि झारखंड की कौन सी जनजाति सबूत के लिए बलिदान के लिए प्रसिद्ध है। यानी आप कह सकते हैं कि झारखंड की कौन सी जनजाति सत्य के लिए या अपने वचन के लिए बलिदान देने तक के लिए तत्पर रहती है। ये आप कह सकते हैं क्वेश्चन को। पहला है बिरहोर, दूसरा है सूर, तीसरा सोरिया पहाड़िया, चौथा है खरवार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, खरवार।
खरवार झारखंड की एक जनजाति है और यह अपने सत्य के लिए या वचन निभाने के लिए अपनी जान तक त्यागने के लिए तैयार रहती है। ठीक है, और इसी के लिए हम लोग क्या कहते हैं, खरवार जनजाति को लड़ाका या लड़ाकू जनजाति कहते हैं। क्या बोलते हैं, लड़ाकू जनजाति कहते हैं। ठीक है, ये लड़ने में बहुत माहिर रहते हैं, तेज तर्रार रहते हैं। इनको जो है पलामू के क्षेत्र में, कहाँ, पलामू के क्षेत्र में जो है इन्हें क्या कहा जाता है, 18 हजारी के नाम से भी जाना जाता है। किन्हें, खरवार जनजाति को। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। क्या हो गया आपका, खरवार जनजाति। बिरहोर जनजाति की बात करेंगे तो झारखंड के 8 आदिम जनजाति में से यह एक है और बिरहोर जनजाति के शाब्दिक अर्थ होता है जंगल का आदमी। क्या हो जाता है, तो जंगल का आदमी होता है। और बिरहोर जनजाति का जो है सबसे अधिक निवास स्थल कहाँ है, तो आपका हजारीबाग जिला में है। कहाँ है, हजारीबाग जिला में। और बिरहोर जनजाति की जो है निवास स्थल जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको टंडा के नाम से जाना जाता है। और बिरहोर जनजाति में जो है आपका कोहबर चित्रकारी फेमस है। कौन सा, तो कोहबर चित्रकारी फेमस है, ये भी आपको याद रखना है। असुर के बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, करके ही रहेंगे, पढ़ना है, आराम से पढ़ना है। असुर जनजाति की बात करेंगे तो ये क्या है, आदिम जनजाति। क्या है, आदिम जनजाति है और इसे जो है झारखंड का सबसे प्राचीन जनजाति भी माना जाता है। क्या माना जाता है, प्राचीन जनजाति माना जाता है। और इनका जो है प्रमुख पेशा क्या है या पारंपरिक पेशा क्या है, तो लोहा गलाना। क्या है, लोहा गिलाना इनका पारंपरिक पेशा है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, हम लोग बात करेंगे अब सौरिया पहाड़िया की। थोड़ा सा रुक जाइए, यहाँ पर जो है थोड़ा सा गंदा हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। सौरिया पहाड़िया की बात करेंगे तो ये भी आपका क्या है, आदिम जनजाति है, झारखंड की आदिम जनजाति है। और इनके द्वारा जो है आपका क्या है, माल्टो भाषा बोला जाता है। कौन सा, माल्टो भाषा। और माल्टो भाषा जो है आपका द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि छोटा नागपुर पठार में कौन सा औद्योगिक बस्ती बसा हुआ है। पहला रांची, दूसरा आसनसोल, तीसरा सिंदरी, चौथा है भिलाई। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रांची। छोटा नागपुर पठार में औद्योगिक बस्ती के नाम से आपका कौन है, रांची है। रांची को क्यों कहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि रांची में ही आपका रांची शहर के हटिया में, कहाँ, रांची शहर के हटिया में आपका क्या है, HEC कारखाना है, HEC कारखाना है। इसका पूरा नाम क्या 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 हो जाएगा, हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन। इसी को क्या कहा जाता है, कारखानों का कारखाना भी कहा जाता है। और इसकी स्थापना हुई है कब, तो 1958 ईस्वी में। किस देश की सहायता से, तो चेकोस्लोवाकिया। ठीक है, चेकोस्लोवाकिया देश के सहयोग से इसकी स्थापना किया गया है। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, रांची को औद्योगिक बस्ती कहा जाता है छोटा नागपुर के, क्योंकि HEC यानी कि कारखानों का कारखाना का स्थापना रांची के हटिया में किया गया है। कब, 1958 ईस्वी में। किस देश की सहायता से, तो चेकोस्लोवाकिया के सहायता से। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब रांची की बात आया है तो आपको बता दें कि रांची जो है झारखंड की राजधानी है और ये जिला बना है 1899 ईस्वी में। रांची को क्या कहा जाता है, तो शहीदों का नगर। क्या कहा जाता है, तो शहीदों का नगर कहा जाता है। साथ ही इसे क्या कहा जाता है, तो झरनों का शहर भी कहा जाता है। साथ ही इसे जो कहा जाता है झारखंड का शिमला भी कहा जाता है। इतना आपको याद रखना है। आसनसोल की बात करेंगे तो ये भी औद्योगिक वाला बस्ती है, लेकिन ये कहाँ है आसनसोल, आपका पश्चिम बंगाल में। ठीक है, पश्चिम बंगाल में है आपका आसनसोल, इतना याद रखना है। सिंदरी कहाँ है, तो ये झारखंड में ही है, लेकिन झारखंड के धनबाद शहर में। भिलाई कहाँ है, तो ये आपका छत्तीसगढ़ में है, ये आपका छत्तीसगढ़ में है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि झारखंड विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं। पहला 80, दूसरा 81, तीसरा 82, चौथा 79। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 81। आपको बता दें कि पहले जो है 81 + 1 यानी कि 82 विधानसभा सीट हुआ करता था, लेकिन ये जो एक वाला जो है ये मनोनीत होता था। ठीक है, मनोनीत। अब मनोनीत मतलब क्या होता है आपको बता दें कि किसी को जो है मन से सिलेक्ट किया जाता है। तो राज्यपाल जो है अपने मन से सिलेक्ट करते थे या चुनते थे, वही मनोनीत सदस्य एक होता था। और वो भी किस समाज से होता था, तो एंग्लो इंडियन होता था मनोनीत सदस्य। तो कुल मिला के जो है झारखंड में 82 विधानसभा सीट होता था। लेकिन आपको बता दें कि 104वां संविधान संशोधन के माध्यम से जो है क्या है, इस एंग्लो इंडियन वाला जो सदस्य है जिसे मनोनीत किया जाता था उसे हटा दिया गया है। तो वर्तमान में जो है झारखंड में क्या है स्थिति, झारखंड में 81 विधानसभा सीट है। अब 81 विधानसभा सीटों का जो है बंटवारा कुछ इस तरह से है। एसटी मतलब क्या हो गया, अनुसूचित जनजाति। इसके लिए जो है 28 सीट आरक्षित है।
और एससी, एससी मतलब क्या हो गया, अनुसूचित जाति, इसके लिए जो है 9 सीट आरक्षित है। और बाकी जितना बच गया उसको हम लोग जनरल यानी कि सामान्य वर्ग के तहत रखते हैं, और वो कितना है, तो 44 सीट है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि झारखंड उच्च न्यायालय का स्थापना कहाँ किया गया था। पहला है रांची, दूसरा है जमशेदपुर, तीसरा है दुमका, चौथा है धनबाद। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई, रांची जिला में। तो हम लोग जानेंगे कि झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई है। तो ये हुई है आपका 15 नवंबर, 15 नवंबर आपका 2000 ईस्वी के दिन, यानी कि झारखंड का स्थापना के दिन ही क्या है, झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था। और जिस समय यह स्थापना हुआ था उस समय यह पूरे भारत देश में 21वें क्रम में था। और आपको बता दें कि वर्तमान समय में जो है पूरे भारत में आपके कितने, तो 25 उच्च न्यायालय हैं। और 25वां उच्च न्यायालय का नाम क्या है, तो अमरावती। क्या नाम है 25वां का, अमरावती नाम है। ये आपको याद रखना है। तो झारखंड उच्च न्यायालय का स्थापना 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ, और ये जिस समय स्थापित हुआ उस समय 21वें क्रम का था, और वर्तमान में 25 है, और 25वां अमरावती है। ये रांची में ही, रांची में पहले ये कहाँ था, तो डोरंडा में था, लेकिन वर्तमान में ये जो है आपका धुरुआ में शिफ्ट हो गया है। ये भी आपको याद रखना है। लेकिन इससे संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आपका पूछता है, तो आपको ये पूछता है कि झारखंड उच्च न्यायालय के जो है प्रथम न्यायाधीश का नाम क्या है। तो प्रथम न्यायाधीश का नाम तो आप लोग रट लिए हैं, क्या है, विनोद कुमार गुप्ता। क्या नाम है प्रथम वाला का, विनोद कुमार गुप्ता। लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि झारखंड उच्च न्यायालय के जो है वर्तमान न्यायाधीश कौन है। तो हो जाएंगे कौन वर्तमान वाला, तो वर्तमान हो जाएंगे आपके तरलोक सिंह चौहान। कौन हो जाएंगे, तो तरलोक सिंह चौहान जो है झारखंड के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं। और इनकी नियुक्ति कब हुई है, ये कब बने हैं ये, तो 23 जुलाई, ठीक है, कब लिख लेते हैं, 23 जुलाई 2025 को ये पद ग्रहण किए हैं या शपथ ग्रहण किए हैं। ठीक है, इतना आपको याद रखना है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि भारत में तांबे की खदानों में झारखंड कौन सा स्थान है पर है। पहला है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तीसरा। तांबा का उत्पादन झारखंड में होता है, ये सही बात है, लेकिन पूरे भारत में अगर तुलना किया जाए तो यह तीसरे स्थान पर है। कितना, तो तीसरे स्थान पर है। और तांबा के लिए झारखंड का कौन सा स्थान फेमस है, तो आपका जो है घाटशिला। झारखंड में जो आपका घाटशिला है, और ये घाटशिला जो है आपका पूर्वी सिंहभूम जिला के अंतर्गत पड़ता है, और ये जो है आपका तांबा के लिए फेमस है। किसके लिए, तांबा के लिए फेमस है। तो पूर्वी सिंहभूम जो है ये जिला बना है 1990 में। लेकिन ये जो घाटशिला में जो है तांबा का खान जो है ये कब बना है, तो घाटशिला में तांबा का खान आपका 1924 में स्थापित किया गया था। ये आपको याद रखना है। और इसमें जो है शोध का काम कौन कर रहा है, तो आपको बता दें इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन के द्वारा इसमें कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा आपको बता दें कि तांबे की खान जो है आपका घाटशिला के अलावा कहाँ, मूसाबिनी में है, और बेदिया में भी है। ये आपको याद रखना है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि एशिया का सबसे बड़ा स्टील प्लांट झारखंड के किस शहर में स्थापित किया गया है। पहला है रांची, दूसरा बोकारो, तीसरा जमशेदपुर, चौथा है हजारीबाग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बोकारो में। बोकारो में जो है आपका क्या है, स्टील प्लांट लगाया गया है, जो कि एशिया का सबसे बड़ा है। और आपको बता दें बोकारो में भी कहाँ, तो बोकारो के माराफारी नामक स्थान में लगाया गया है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, बोकारो का पुराना नाम माराफारी भी कहा जाता है। अब जो है बोकारो में स्टील प्लांट लगाया गया है, इसीलिए बोकारो को क्या कहा जाता है, तो स्टील सिटी भी कहा जाता है। ठीक है, और आपको बता दें कि बोकारो जो है जिला कब बना है, बोकारो जिला बना है 1991 में। अच्छा, लेकिन ज़रूरी चीज़ क्या हम लोग नहीं बता रहे हैं कि स्टील प्लांट जो है कब लगाया गया है, तो ये लगाया गया है 1964 ईस्वी में। किस देश की सहायता से लगाया गया है, तो सोवियत संघ रूस देश की सहायता से लगाया गया है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और आपको बता दें बोकारो में और क्या चीज़ है, तो बोकारो में आपको बता दें कि जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान है, जो कि झारखंड का जो है सबसे बड़ा जैविक उद्यान है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि झारखंड के विशेष माओवादी विरोधी बल का क्या नाम है। पहला झारखंड जगुआर, दूसरा झारखंडी चीता, तीसरा झारखंडी कोबरा, चौथा एनाकोंडा बल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ई, झारखंड जगुआर। झारखंड जगुआर की स्थापना क्यों किया गया है, माओवादियों से टक्कर लेने के लिए। ठीक है, झारखंड के विशेष माओवादी विरोधी बल का नाम झारखंड जगुआर है। सिर्फ जो है आतंकवादियों से ही टक्कर लेने के लिए इसको, या माओवादियों से टक्कर लेने के लिए स्पेशल बनाया गया है। अब कब बनाया गया है, तो इसका गठन किया गया था आपका 2008 ईस्वी में।
और इसका जो मुख्यालय कहाँ है, तो आपका टेंडर गाँव में। कहाँ है, टेंडर ग्राम में है। और ये टेंडर ग्राम कहाँ है, तो आपके कांके में है। इतना आपको याद रखना है। यहाँ पर आपका क्या है, मुख्यालय है। और टेंडर ग्राम में जो है आपका क्या है, झारखंड उत्पाद सिपाही का दौड़ वाला फिजिकल वाला भी दिया था। तो वहीं पर जो है बहुत सारा मेरे पहचान के लोग दौड़े थे और बहुत कोई निकाले हैं, और उनमें से में हो जाएगा 1-2 गो, तो बहुत अच्छा बात है टेंडर ग्राम में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि झारखंड सरकार कृषि ग्रामीण युवाओं को लुभाने के लिए किस योजना की शुरू की है। पहला अर्जुन, दूसरा अभिमन्यु, तीसरा आर्या, चौथा राजवीर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आर्या योजना। तो झारखंड सरकार के द्वारा आर्या योजना चलाया जाता है। आर्या योजना क्यों चलाया जाता है, ताकि जो है युवाओं को जो है कृषि की ओर आकर्षित किया जा सके। आप सभी जानते हैं कि अभी के युवा जो है स्टाइलिश रहना चाहता है, खेती बाड़ी करना ही नहीं चाहता है, टिप टॉप एकदम झाड़ के जो है एंड्रॉयड फ़ोन लेके घूमना चाहता है, एकदम खेती बाड़ी से दूर रहना चाहता है, क्योंकि खेती बाड़ी में तो धूल मिट्टी से सनना पड़ेगा, लेकिन वो चाहता ही नहीं। लेकिन ये बात सच्चाई है कि आप लोग कुछ भी कर लीजिए, कितनों तरक्की कर लीजिए, लेकिन खाने के लिए तो अन्न ही चाहिए ना। लेकिन कोई खेती करना ही नहीं चाहता, इसीलिए झारखंड सरकार उपाय भिड़ाया है। क्या बोला है कि भाई लोगों को जो है कृषि को आकर्षित करना है, उसके लिए एक योजना बना है, कौन, आर्या योजना। इसके तहत आपको बता दें कि इस संस्था के माध्यम से जो है प्रत्येक गांव के 2 युवकों का चयन करके उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा खेती के लिए, ठीक है। तो ये आर्या योजना है। और सही बात है, आप लोग कितनों नौकरी चाकरी कीजिए, जब भी मौका मिलेगा खेती बाड़ी जरूर कीजिएगा, नहीं तो सब भूखे मरेंगे। कोई तो खेती बाड़ी करो, काहे कि कुछ भी कमा लीजिए, पैसा तो खाइएगा नहीं, क्या खाइएगा, अन्न खाइएगा, ठीक है। अच्छा, ये आर्या योजना का पूरा फुल फॉर्म क्या हो जाता है, ये भी पूछता है। तो ये हो जाएगा पहले तो RYA, आर्या ये होता है, तो इसका हो जाता है अट्रैक्टिंग रूरल यूथ एग्रीकल्चर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि हजारीबाग में सामान्यतः किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। पहला लाल मिट्टी, दूसरा काली मिट्टी, तीसरा लेटराइट मिट्टी और चौथा है रेतीली मिट्टी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रेतीली मिट्टी हो जाएगा। अब रेतीली मिट्टी के यहाँ पर बात आया है, तो आपको बता दें कि झारखंड में जो है मुख्य रूप से जो है 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। कितना, 6 प्रकार की मिट्टी पाया जाता है। उसमें जो है आपको लाल मिट्टी की जो है सर्वप्रमुख मिट्टी माना जाता है। क्यों, क्योंकि लाल मिट्टी जो है झारखंड के कुल भाग के जो है 90% भूभाग में आपका क्या है, लाल मिट्टी पाया जाता है। और लाल मिट्टी में जो है खेती बाड़ी नहीं होता है, बंजर टाइप का ज़मीन है। लेकिन ये सच्चाई है कि झारखंड का 90% भूभाग में आपका लाल मिट्टी पाया जाता है, और ये झारखंड की प्रमुख मिट्टी है। अब हम बोले कि झारखंड में जो है 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो 6 प्रकार का नाम आप लोग को बता देते हैं। एक हो जाएगा आपका लाल मिट्टी, ठीक है। एक हो जाएगा आपका काली मिट्टी, ठीक है। एक हो जाएगा लेटेराइट मिट्टी, यानी कि 3 हो गया। चौथा हो जाएगा रेतीली मिट्टी। और पाँचवा कौन हो जाएगा, तो पाँचवा हो जाएगा आपका जलोढ़ मिट्टी। कौन हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी। और छठा कौन हो जाएगा, तो अभ्रक मूलक मिट्टी। कौन हो जाएगा, अभ्रक मूलक मिट्टी। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं क्या, कि झारखंड में जो है 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि झारखंड के उत्तर में कौन सा राज्य सीमा साझा करता है। पहला है पश्चिम बंगाल, दूसरा है छत्तीसगढ़, तीसरा बिहार, चौथा है उड़ीसा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिहार। उत्तर में आपका क्या है, बिहार है। आप सभी जानते हैं कि बिहार राज्य से जो है हम लोग 46% भूभाग काट करके अलग झारखंड राज्य का निर्माण किए हैं। इसीलिए जो है बिहार के साथ जो है हमारा जो है सीमा साझा सबसे अधिक है। क्या है, सीमा हम लोग का सबसे अधिक बिहार के साथ लगता है। और बिहार से जो है झारखंड के 10 जिले, ठीक है, झारखंड के 10 जिले जो है सीमा साझा करते हैं। इतना आपको याद रखना है। अब हम लोग जो है इसको थोड़ा सा मैप के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो झारखंड का आकार कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। यानी कि अगर कोई पूछे कि झारखंड का आकार कैसा है, तो चतुर्भुजाकार है। और झारखंड जो है 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। इधर पूरब हो गया, पूरब में किसके साथ, तो पश्चिम बंगाल के साथ। और पश्चिम में आपका उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ। और उत्तर में आपका बिहार के साथ, और दक्षिण में उड़ीसा के साथ। तो इन 5 राज्यों से सीमा साझा कौन करता है, आपका झारखंड राज्य करता है। इसमें अब हम लोग क्या जानेंगे कि झारखंड का जो है पूरब से पश्चिम लंबाई कितनी है, तो 463 किलोमीटर है। लेकिन आपको ये पूछ देंगे कि झारखंड के उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है, तो 380 किलोमीटर है। ये आपका कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि झारखंड का विधानमंडल कैसा है। पहला एक सदनीय, दूसरा है द्विसदनीय, तीसरा है त्रिसदनीय, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एक सदनीय है। झारखंड का विधानमंडल एक सदनीय है और यहाँ पर सिर्फ आपका क्या है, विधानसभा है। ठीक है, अगर यहाँ पर आपका रहता क्या, द्विसदनीय विधानमंडल रहता तो यहाँ पर जो है विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी रहता, लेकिन एक सदनीय है तो यहाँ पर क्या है, आपका सिर्फ और सिर्फ विधानसभा है। और आपको बता दें कि वर्तमान में पूरे भारत में 28 राज्य हैं, उनमें से 22 राज्य में आपका क्या है, सिर्फ और सिर्फ विधानसभा पाया जाता है। सिर्फ आपके 6 ऐसे राज्य हैं जहां पर आपका क्या है, विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद हैं। उन 6 राज्यों के नाम आपको बताते हैं जहां पर जो है द्विसदनीय यानी कि विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद है। और वो 6 राज्य कौन कौन है, तो एक लिख लीजिए आप लोग। एक हो जाएगा आंध्र प्रदेश, क्या हो जाएगा, एक आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा, तो दूसरा हो जाएगा आपका महाराष्ट्र हो जाएगा, महाराष्ट्र। और तीसरा क्या हो जाएगा, तो तीसरा हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी हो जाएगा। और चौथा कौन हो जाएगा, लिख देते हैं भाई, हड़बड़ी क्या है। चौथा हो जाएगा आपका कर्नाटक। और पांचवा क्या हो जाएगा, तो पांचवा हो जाएगा आपका तेलंगाना। और छठा क्या हो जाएगा, तो छठा हो जाएगा आपका बिहार। तो इस तरह से जो है पूरे भारत में सिर्फ 6 राज्य हैं जहां पर विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद हैं। ठीक है, उसके लिए हम ट्रिक बताए थे, तू भी मजा कर। आप लोग चाहे तो मेरा चैनल में देख लीजिएगा, ट्रिक डाल दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि झारखंड अपनी सीमा कितने देशों के साथ साझा करता है। पहला है 0, दूसरा है 1, तीसरा है 4, चौथा है 5। इसमें कोई डाउट नहीं है, आप लोग किसको सही मार रहे हैं, आप लोग डी को सही मार रहे हैं। लेकिन ध्यान से पढ़िए, यहाँ पर देश पूछा है, राज्य नहीं पूछा है। ठीक है, तो उसको भी ध्यान देना है। तो झारखंड जो है किसी देश के साथ सीमा साझा नहीं करता है, तो हो जाएगा 0 यानी कि लड्डू हो जाएगा, क्योंकि झारखंड जो है लैंड लॉक राज्य है। ठीक है, क्या है, लैंड लॉक राज्य है। लैंड लॉक राज्य मतलब क्या है, सभी और जो है स्थल भाग से घिरा हुआ राज्य है। आपको बता दें कि पूरे भारत में जो है 5 ऐसे राज्य हैं, कितना, 5 ऐसे राज्य हैं जो लैंड लॉक राज्य हैं यानी कि स्थल भाग से घिरे हुए हैं। जिसमें आपका कौन कौन हो जाएगा, तो एक हमारा हो गया झारखंड, तो है ये है। ठीक है, हमारा झारखंड है लैंड लॉक। इसके अलावा दूसरा कौन है, दूसरा आपका हरियाणा हो जाएगा। और तीसरा कौन हो जाएगा, तो तीसरा हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश यानी कि MP हो गया, तीसरा हो गया। और चौथा कौन हो जाएगा, तो चौथा लिख देते हैं भाई, हड़बड़ी क्यों है। चौथा हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़। कौन हो जाएगा, छत्तीसगढ़। और पांचवा कौन हो जाएगा, तो पांचवा हो जाएगा तेलंगाना। तो ये जो हैं भारत के 5 राज्य हैं जो क्या हैं, आपके लैंड लॉक राज्य हैं, अर्थात किसी भी देश के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। और बाकी के सभी राज्य जो है किसी न किसी देश के साथ सीमा साझा जरूर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि उल्थू और जांघी, उल्थू और जांघी किस जनजाति के वर्ग हैं। पहला है सूर, दूसरा है बिरहोर, तीसरा है बिरजा, चौथा है गोंड। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या, ऑप्शन नंबर बी, बिरहोर। बिरहोर जनजाति का ही वर्ग आपका क्या है, उल्थू और जांघी। और बिरहोर क्या है, झारखंड में जो 8 आदिम जनजाति पाए जाते हैं, ठीक है, उन्हीं में से एक आपका क्या है, बिरहोर जनजाति है। और बिरहोर का अर्थ क्या होता है आपका, जंगल का आदमी होता है। क्या होता है, तो जंगल का आदमी हो जाता है बिरहोर का मतलब। और आपको बता दें कि बिरहोर जनजाति का जो है सबसे अधिक निवास स्थल किस जिला में है, तो बिरहोर में जो है इनका सघन निवास बिरहोर में कहते हैं, हजारीबाग में जो है आपका क्या है, इनका सबसे अधिक निवास स्थल पाया जाता है। लेकिन ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है कि बिरहोर के जो है निवास स्थल को क्या कहा जाता है, तो टंडा कहा जाता है। और इन लोगों के बीच जो है आपका क्या है, कोहबर चित्रकारी प्रसिद्ध है या प्रचलित है। कोहबर चित्रकारी का अर्थ भी डायरेक्ट पूछता है, तो कोहबर में कोह का अर्थ हो जाता है गुफा, बर मतलब दूल्हा। और इसको जो है संयुक्त रूप से हम लोग कह सकते हैं कि गुफा के अंदर विवाहित जोड़ा। ठीक है, इतना कम से कम बिरहोर के बारे में आपको याद रखना है। चलिए, बाकी जनजाति है उसको भी बता ही देते हैं ताकि आपको जो है अलग से जनजाति पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। असुर के बारे में बता चुके हैं, ये भी झारखंड का 8 आदिम जनजाति में से शामिल है। और असुर को भी क्या कहा जाता है, प्राचीन जनजाति कहा जाता है। इनका भी पारंपरिक पेशा क्या है, तो लोहा गलाना है। और इनका प्रमुख देवता का नाम क्या है, तो सिंहबोंगा है, जो कि भगवान सूर्य का प्रतीक है। बिरजिया का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जंगल का मछली, जंगल का मछली होता है। ये नया चीज़ आप लोग सुन लीजिए, बिरजिया का मतलब जंगल का मछली, बिरहोर का मतलब जंगल का आदमी। ठीक है, और बिरजिया का भी पारंपरिक पेशा क्या है, तो लोहा गलाना है। क्या है, लोहा गलाना। और ये भी 8 आदिम जनजाति में से ही शामिल है। अगर हम लोग गोंड की बात करेंगे
तो गोंड जो है झारखंड में जो है इसकी जनसंख्या बहुत कम है, लेकिन ये क्या है पूरे भारत में जो है दूसरी बड़ी जनजाति है। क्या है? दूसरी बड़ी जनजाति है। आप लोग को पता है ना कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है? भील। दूसरे स्थान में गोंड और तीसरा संथाल है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो इसका तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बिरहोर। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि तोपचांची झील झारखंड के किस जिले में स्थित है? पहला है धनबाद, दूसरा है रांची, तीसरा है लातेहार, चौथा है रामगढ़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर ई, धनबाद जिले में है। ठीक है, तो ये जो है आपका तोपचांची झील है एक दिलचस्प पर्यटन स्थल है और आपको बता दें कि NH2 पर स्थित है। किस पर? तो NH2 पर स्थित है। ठीक है, यह झील गोल्डन चतुर्भुज में स्थित है, इतना आपको याद रखना है। अब ये तो हो गया धनबाद में है, तो धनबाद जिला कब बना है? तो धनबाद जिला 1956 बना है। और धनबाद को क्या कहा जाता है? तो झारखंड का कोयला नगरी कहा जाता है या भारत का कोयला की राजधानी भी कहा जाता है। और धनबाद शहर में ही आपका क्या है? वासेपुर नाम का शहर है जिस पर बॉलीवुड पिक्चर बना है गैंग ऑफ वासेपुर। चूँकि ये झारखंड की धरती पर आधारित है, ये आपके लिए पूछा जाता है। ठीक है, तो इतना आपको जानना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की पुरुष साक्षरता दर कितनी है? पहला है 76.84, दूसरा है 55.4, तीसरा है 66.4 और चौथा है 76.06। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 76.84। आपको बता दें कि 2011 के जनगणना के अनुसार, ठीक है, झारखंड की साक्षरता दर कितनी है? तो झारखंड की साक्षरता दर 66.4 है। इसमें भी अगर बात करेंगे पुरुष साक्षरता दर कितनी है तो 76.84 है। अगर महिला साक्षरता दर की बात करेंगे तो कितना है? 55.4 है। इतना आपको याद रखेंगे। और इसमें भी अगर आपको पूछ दिया जाए कि झारखंड की जो है सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, तो आपका रांची है। अगर हम लोग पुरुष साक्षरता दर की बात करेंगे चाहे महिला साक्षरता दर की बात करेंगे, दोनों ही मामलों में आपका आगे कौन है? रांची है। अगर बात करेंगे कि साक्षरता दर में सबसे पीछे कौन सा जिला है, तो पाकुड़ है। अगर पुरुष साक्षरता दर की बात करें या महिला साक्षरता दर की बात करेंगे, दोनों ही मामलों में आपका पाकुड़ फिसड्डी है। ठीक है, रांची सबसे आगे है और रांची की साक्षरता दर 2011 के अनुसार कितना है? तो 76.06 है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि निम्न में से कौन झारखंड के मुख्य नदी नहीं है? पहला है दामोदर, दूसरा है दक्षिणी कोयल, तीसरा है शंख नदी, चौथा है फल्गु नदी। तो आपको जो है कल परसों ही नदी के बारे में पढ़ा चुके हैं। झारखंड के प्रमुख नदियां के बारे में एक अलग से सेपरेट वीडियो है, आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा। बीच बीच में जो है आप लोग को क्या है चैप्टर वाइज भी हम क्लास लेके आएंगे, जिसमें एक ही चैप्टर के बारे में खुल के बात किया जाएगा और कभी कभी मिक्स भी लाएंगे। जैसा हमको उचित बुझाएगा हम लाएंगे, लेकिन इतना आपको यकीन करना होगा कि जो कुछ भी करेंगे हम आपके हित को लेकर ही करेंगे। आपको जो है निश्चिंत रहना है, एकदम केवल मेहनत से पढ़ना है। क्या क्वेश्चन लाए हैं, कहाँ से लाए, ये आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर जो पूछा है मुख्य नदी ही नहीं है तो कौन हो जाएगा आपका? फल्गु नदी। क्या है? सिर्फ और सिर्फ इसका ना झारखंड में क्या है, इसका सिर्फ उद्गम स्थल है। झारखंड में यह सिर्फ निकलता है, उद्गम स्थल है, और बहाव जो है इसका बिहार में है। तो सिर्फ इसको उद्गम स्थल है आपका फल्गु नदी, इसीलिए हम लोग मुख्य नदी नहीं मानते हैं। अब उद्गम स्थल झारखंड में है तो कहाँ है? तो छोटा नागपुर के पठार के पलामू क्षेत्र में, पलामू क्षेत्र में इसका उद्गम स्थल होता है। और फल्गु नदी को बता दें कि इसी को जो है पितृपक्ष में यहीं पर लोग जाते हैं पिंडदान करने अपने पूर्वजों का। कहाँ पर? गया में। तो इसलिए ये फेमस भी नदी है, हल्के में नहीं लेना इस नदी को। पिंडदान कोई टपक गया तो वहीं पर जाना पड़ता है। ठीक है, अब बाकी नदी के बारे में थोड़ा थोड़ा चर्चा करते हैं, क्योंकि नदी के बारे में भी जो है आपके क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं और हम लोग आखिरी पड़ाव में आ ही गए हैं, तो और 5 मिनट ही सही, क्या सही बात है ना। तो दामोदर नदी की बात करेंगे तो इसका उद्गम स्थल कहाँ है? आपका टोरी है। कहाँ पर? टोरी में निकलता है। ठीक है, और टोरी कहाँ है? तो टोरी आपका लातेहार जिला में है। और लातेहार जिला कब बना है? तो 2021 में बना है। इतना आपको याद रखना है। अब ये जो दामोदर नदी है इसको क्या कहा जाता है? तो इसको देव नदी के नाम से भी जाना जाता है। आपको बता दें कि झारखंड का यह सबसे प्रदूषित नदी है। क्या है? झारखंड का सबसे प्रदूषित नदी है, साथ ही यह जो है झारखंड की सबसे लंबी नदी है। अब लंबी कह देने से होगा, कितना लंबी है बताना है, तो ये है 290 किलोमीटर। क्या है? इसका झारखंड में प्रवाह क्षेत्र है। लेकिन आपसे ये भी तो पूछ सकता है ना कि दामोदर नदी का कुल लंबाई कितना है? तो 592 किलोमीटर। 592 किलोमीटर ये क्या है? इसकी कुल लंबाई है।
और आपको बता दें कि दामोदर को क्या कहा जाता है, तो दामोदर को कहा जाता है आपका बंगाल का शोक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बंगाल का शोक। शोक मतलब दुख। अब दुख किस बात का है आपको बता चुके हैं कि दामोदर नदी में जो है अत्यधिक बाढ़ आता है, जिससे काफ़ी जान माल की क्षति होती है, जिसके कारण दामोदर को बंगाल का शोक भी कहा जाता है। अगर हम लोग बात करेंगे दक्षिणी कोयल नदी की, तो इसका उद्गम स्थल कहाँ है, आपका नगड़ी है। और नगड़ी कहाँ है, तो आपका रांची गांव में है। ठीक है, रांची शहर में आपका क्या है, नगड़ी गांव, वहीं से दक्षिण कोयल का उद्गम स्थल होता है। और रांची जिला बना है आपका 1899 ईस्वी में। ये आपको याद रखना है। अब शंख नदी की बात करेंगे तो शंख नदी कहाँ से निकलता है, ये आपका चैनपुर से निकलता है। चैनपुर कहाँ अच्छे, तो ये आपका गुमला में अच्छे, गुमला में। और गुमला जिला कब बना है, तो 1983 में बना है। और यही शंख नदी है जहाँ पर इतिहासों में कहा गया है कि यहाँ पर से जो है कहा है हीरा मिलता था। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फल्गु नदी। चलिए आखिरी क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। ठंड ज़्यादा है, अपना ख्याल रखना है, केवल तबीयत खराब होने से बचाना है, बाकी बहाना नहीं करना है, पढ़ना है जम के। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि झारखंड के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कुल कितना प्रतिशत बंजर जमीन के अंतर्गत आता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और नया नया सा है, तो इसको हम लोग देखते हैं। पहला है 19%, दूसरा है 10.5%, तीसरा है 7.12%, चौथा है 9.25%। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7.12%। ठीक है, तो झारखंड के भौगोलिक क्षेत्रफल का आपको बता दें 7.12% बंजर जमीन के अंतर्गत आता है। तो झारखंड का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, तो 79,714 वर्ग किलोमीटर क्या है, ये झारखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है। कितना, 79,714। अब इसी में से जो है आपका 7.12% जो है आपका क्या है, बंजर भूमि के अंतर्गत आता है। बंजर तो जान लिए, तो इतना भी तो जान लीजिए कि झारखंड के जो है, झारखंड में कितना भौगोलिक क्षेत्रफल कृषि के लिए सही है। तो झारखंड में आपको बता दें कि 38 लाख हेक्टेयर, कितना, 38 लाख हेक्टेयर भूमि जो है आपका क्या है, कृषि योग भूमि है। क्या है, कृषि योग भूमि। बंजर वाला तो हम लोग देख लिए कि बंजर वाला कितना है भाई, तो 7.12। तो कृषि लायक कितना है, 38 लाख हेक्टेयर कृषि योग है। अब इसको हम लोग प्रतिशत में निकालेंगे, यानी कि झारखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है ना 79,714, उसमें अगर हम लोग इसको प्रतिशत में निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, लगभग 48% भाग जो आपका क्या है, कृषि योग भूमि है। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप लोग कीजिएगा मेहनत, तो जितना ज़मीन है उतने में इतना फसल हो जाएगा कि 5 साल आप लोग सूत के खाइएगा तो भी ख़त्म नहीं होगा। बस आप लोग जो है पढ़ाई लिखाई कीजिए, लेकिन ज़मीन से जुड़ल रहिए, अपना गांव घर को नहीं छोड़िए, खेती बाड़ी भी करते रहना है। ठीक है, अगर आपको पूछे कि झारखंड में जो है प्रमुख फसल कौन सा है, तो हो जाएगा आपका चावल। और चावल का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है ये पूछ लिया जाए तो पश्चिमी सिंहभूम, ये भी बोल दीजिएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि चावल के बाद दूसरा प्रमुख फसल कौन सा है, तो आप लोग बोलिएगा फटाक से मक्का, मकई घाटा। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। तो आज के लिए जो है ये महत्वपूर्ण क्लास को समाप्त करते हैं। आप लोग को ये अच्छा लगा होगा तो अपने भाइयों को, अपने छोटे भाई बहनों को, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, जम के शेयर कीजिए। थोड़ा सा हमको अच्छा लगेगा, और अच्छा लगेगा तो हम चाहे जिस भी स्थिति में रहेंगे, हर स्थिति में आप लोग के लिए क्लास लेकर आएंगे। लेकिन अगर हमारा जो है मनोबल टूट जाएगा तो क्लास कभी भी बंद हो जाएगा। तो आप लोग चाहते हैं कि हमारा मनोबल बना रहे, तो लाइक कमेंट शेयर करते रहिए, हमारा जोश को भी एकदम हाई बना के रखिए एकदम, ताकि आप लोग का भी हम भला कर देंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना सही, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।